जी, अब हम फिनोल की बात करते हैं। तो फिनोल जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के साथ OH डायरेक्टली अटैच होता है। तो फिनोल्स को कार्बोलिक एसिड भी बोल देते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोल देते हैं। इसका फार्मूला आपको पता है C6H। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या होता है, कार्बोलिक एसिड होता है। और सबसे पहले रंगू ने इसे एक कोल तार में से डिस्कवर किया था 1834 में। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो पहला डोज मेथड है। इसमें आप क्लोरोबेंजीन लेते हैं, उसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर NaOH ले रहे होते हैं और यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन लिखूँ तो मैं 360 डिग्री टेम्परेचर होता है और 150 के करीब आपका प्रेशर होता है। क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं तो ये जो है सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। और इसकी अगर आप HCl के साथ इसका रिएक्शन करवा दें तो ये आपको अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है जी। फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट से भी ये आपका इधर SO3Na लगा होता है और यहाँ 320 डिग्री और NaOH लेते हैं। ठीक है, और आपके पास वही फिन ऑक्साइड आयन बनता है। फिन ऑक्साइड आयन जो होता है उसका HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो आपको क्या मिल जाता है, OH मिल जाता है। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन HCl का करवा दें तो काम वही है। सोडियम साल्ट आप बेंजीन ले रहे हैं, उसमें भी यही काम था, इसमें भी यही काम है। और फिनोल जो होता है ये रिकवर्ड किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन से। किससे? स्टीम डिस्टिलेशन जो होती है ना, उससे फिनोल को रिकवर किया जाता है, याद रखें। इसके बाद देखिए ये इस तरह का ना एक कंपाउंड होता है। ये ना आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ये है पैरानाइट्रोफिनोल और आर्थोनाइट्रोफिनोल। अब आप दोनों इनको सेपरेट करना चाहते तो कौन सा मेथड लेंगे आप? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या स्टीम डिस्टिलेशन, कौन सी डिस्टिलेशन, फलाना, ये सारी आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये कंपाउंड MCQs पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लें कि ये आपके पास आर्थो है और ये पैरा है, तो इनको सेपरेट करना है तो किस तरह से करना है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने ढूंढ के आना है। आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम फिनोल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखें जी, फिनोल जो होता है ये कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन होता है, डेलीक्विसेंट होता है, यानी ये लिक्विड एब्जॉर्ब करता है और उस लिक्विड फॉर्म में जाना चाहता है। फिनोलिक ऑर्डर रखता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 41 डिग्री होता है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको डबल कर दें, 82 और 1 लिख दें जस्ट, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। डबल कर दें और 1 लिख दें। मेल्टिंग पॉइंट आपको याद है तो आप बॉइलिंग पॉइंट उसका डबल से निकाल सकते हैं। डबलिंग मेथड आप ऐसे याद रख लें कि 41 है तो इसको 82 कर दे और 1 साथ लगा दें, ये बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये याद रहेगा आपको। और ये स्पेरिंगली सोलबल होता है वाटर में। जब ये सोलबल होता है ये पिंक कलर बना देता है। क्या बना देता है जी? पिंक कलर वाटर में। और वैसे इसका कलर नहीं होता लेकिन पानी में जाने के बाद ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, और ये एट रूम टेम्परेचर बट कंप्लीटली सोलबल हो जाता है ये 68.5 डिग्री पर। 68.5 डिग्री पर ये जाकर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है और ये पॉइजनस होता है और ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है। हॉस्पिटल्स और वॉशरूम वगैरह में ये एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। फिर रिएक्शंस ऑफ फिनोल दो तरह से होते हैं, OH की वजह से भी हो सकते हैं और बेंजीन रिंग की वजह से भी हो सकते हैं। वैसे तो हम फिनोल के रिएक्शन काफी देख चुके हैं। अच्छा, फिनोल की एसिडिक नेचर की बात करें तो एक तो ये वीक एसिड होता है, ये लिटमस पेपर वगैरह को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, और ये CO2 गैस इवॉल्व करता है जब
कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन होता है। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो 1.3 × 10⁻⁻10 होता है, यानी ये इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इसकी जो पीएच होती है वो 5 to 6 होती है, स्लाइटली एसिडिक होता है। 5 to 6 है तो इट मीन स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव चार्ज है ना रिंग के ऊपर वो बड़ा ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। दैट्स व्हाई फिनोल इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड। तो ये एसिडिक इन नेचर होता है, वाटर से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है। फिर रिएक्शन में आपके पास आ जाएगा NaOH के साथ वही जो अभी हम देख कर आए हैं। फिर ईस्टर फॉर्मेशन, ईस्टर की फॉर्मेशन के लिए आपको पता है अल्कोहल OH ग्रुप हो, और OH ग्रुप का आपने रिएक्शन किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाना होता है। यानी ये होता है आपके पास कंपाउंड NaOH की प्रेजेंस में करवा दें रिएक्शन तो ईस्टर बन जाएगा। ये लें जी, ईस्टर बन गया। आर, ये जो है आर और वो RCOO, तो ये ईस्टर बन गया। ठीक है, फिनाइल एसीटेट इसे बोलते हैं। फिर जिंक डस्ट के साथ आपने बेंजीन के चैप्टर में याद हो अगर आपको, तो वहां पर एक रिएक्शन देखा था जिंक डस्ट के साथ, तो वो भी आप अपने माइंड में याद रखें। ठीक है, इसके बाद फिनोल का जो रिएक्शन होता है ड्यू टू बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग की वजह से भी रिएक्शन हो जाता है। आपको ये पता है वैसे फिनोल रिंग जो है ये OH जो होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं नाइट्रिक एसिड लेंगे तो ये आर्थो पैरा पर लग जाएगा। अगर आप मजीद इसे तंग करेंगे तो ये एक आर्थो पर और लग जाएगा। ठीक है, ज्यादा अगर आप कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना इसके, तो ये तब इस पैरा पर भी लग जाएगा। तो ये बन जाता है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल टोलुइन। क्या ये एक्सप्लोजिव होता है या नहीं होता जी, कोई बता सकता है? इज इट एक्सप्लोजिव? Yes, it is. Yes, sir. तो ये MCQs भी पूछा गया था वैसे एक्सप्लोजिव वाला PPSC में, जी सर, पूछा गया था। तो ये याद रख लेंगे। मुझे जहां जहां से नजर आया मैं आपके लिए ताकि रिमाइंड करवाता जाऊं। मैंने कहा कि ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं। और भी 2-3 चीजें दी हुई थी, हमने एक कंपाउंड पढ़े थी इनऑर्गेनिक में, अजाइड, याद होगा, अजाइड, सिल्वर अजाइड, ये पढ़े थे या नहीं? और हमने मर्क्यूरिक अजाइड पढ़ा था, वो दोनों क्या थे, एक्सप्लोजिव थे, याद है? हमने फिर एक गैस पढ़ी थी PH3, इसकी स्मेल क्या होती थी PH3 की जी? रोटन फिश लाइक। रोटन फिश लाइक होती थी। और एक होती है H2S गैस, इसकी क्या होती थी? रोटन एग लाइक। एग लाइक। ये थोड़ी सी चीजें हैं, याद रखिएगा। देखें याद रखने वाली चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। फिर सल्फोनेशन आप करवा चुके हैं, फिर आगे नाइट हेलोजिनेशन, ये सारे काम आप। फिनोल की बस आपने ये एक बात याद रखनी है, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या बना देते हैं, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये एक पॉलीमर होता है जिसको आप बैकलाइट बोलते हैं, ये फॉर्म करवा देते हैं। ठीक है जी, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब ईथर जो है उनकी बात करें तो उनमें सिर्फ एक ही चीज है, उसकी एक मेथड है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो होती है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए विलियमसन सिंथेसिस जो है इसमें आप एथो अल्कोहल लेते हैं और पहले सोडियम यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बनता है। एल्कोक्साइड आयन जो होता है ये वाला होता है, Na एल्कोक्साइड आयन जो बन गया है। अब आप इसमें क्या करवा देते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं एल्कोक्साइड आयन का, तो आपके पास ये जी ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है जी। कोई सवाल आप लोगों का हो तो बताएं। कल हम कोशिश होगी एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर मैं आपको सारा खत्म करवा दूं, और परसों फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपकी ऑर्गेनिक तो खत्म होगी। फिर हम जो 2-3 दिन बचते हैं हमारे पास, और उसमें हम टाइट्रेशन देख लेंगे,
क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी तो नहीं, खैर क्रोमेटोग्राफी का चले मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको। टाइट्रेशन देख लेंगे, उसमें हम एक दिन में हम देख लेंगे क्या चीज़ है, एनालिसिस जो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या एटसेट्रा ये देख लेंगे। और स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ लिंक उसके। स्टीरियो, हाँ स्टीरियो भी करवा दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह, वो भी करवा दूंगा। ठीक है जी, फिर कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम मीटिंग एंड करते हैं। अभी आप लोग तैयारी करें जितना